अ वन वे फॉल इन द मार्केट, बैंक निफ्टी हो, हर एक इंडेक्स, हर एक मेजर इंडाइसेस हो गया, सब के सब आज दम तोड़ दिए। बहुत वन वे गिरा है। क्यों गिरा है, नहीं गिरा है, बहुत बार मैंने डिस्कस किया ये चीज़ को। एक तो मार्केट टॉप के आसपास खड़ा हुआ था, दूसरा बात इजराइल वर्सेस जो ईरान का वॉर है वो न्यूज़ एस्केलेट हो गया, एंड सेबी का जो ये एफएनओ का टाइटनिंग वाला चीज़ है वो चेरी ऑन द टॉप काम कर गया। मार्केट पे अनसर्टनिटी बढ़ गया, इंडिया फिक्स ग्रो हो गया, और जितने भी इन्वेस्टर्स थे अपने प्रॉफिट बुक थोड़ा बहुत किया, एंड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनाए गए हैं, जिसका बहुत सारा चीजें हमें देखने को मिल रहा है। तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल, यानी कि 4 अक्टूबर में हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। जो बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। ओके, अब जो चीज आज सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नहीं, फ्रेश पोजीशन शॉर्ट हुआ है, वो आप जाके देख भी पाओगे। 15,000 के आसपास एफआईआईज ने सेल किया है, डीआईआईज ने उसको खरीद के थोड़ा बहुत बैलेंस रीबैलेंसिंग किया है, इंडेक्स को मैनेज किया गया है। ये प्रॉफिट बुकिंग बोला जा सकता था, ये थोड़ा बहुत एस्केलेशन बोला जा सकता था, लेकिन ये दिस इज अ प्योर फ्रेश पोजीशंस आर बिल्ड अप। ये प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है। तो लगभग 53,000 मार्केट तो होल्ड कर ही देगा एक महीने। बहुत हार्ड ट्राई करेगा कि अक्टूबर महीने मार्केट 53K के नीचे ही रहे। अगर बहुत नेगेटिव सिनेरियो रहा तो हो सकता है वो 52,000 के नीचे ही रह सकता है। तो सेल ऑन राइज इज द बेस्ट प्रोबेबल वे टू ट्रेड। अब सेल ऑन राइज का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं 2 मिनट का कैंडल, 1 मिनट का कैंडल ऊपर उठे तो सेल कर देना चाहिए, 15 मिनट का ऊपर उठे तो सेल कर देना चाहिए, नहीं। हायर फ्रीक्वेंसी में, हायर टाइम फ्रेम में, HTF में सेल ऑन राइज मतलब मार्केट देखिए इस तरह से गिरा है, तो अब अगर 500-600 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हम ऊपर से फिर से शॉर्ट करूंगा। तो लेकिन क्या ये 500 पॉइंट को मैं छोड़ दूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। उसके लिए भी मुझे देखना पड़ेगा कहां से मैं बाइंग कर सकता हूं, क्योंकि ओवरऑल वीकली ट्रेंड क्या है, ओवरऑल वीकली ट्रेंड इज इन पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं बाइंग साइड में भी मजा आएगा। हाँ, विक्स अगर बढ़ा है, अगर विक्स 15 के आसपास चला जाएगा और फिर मार्केट अपसाइड के लिए रवाना होगा, तो ऑब्वियसली विक्स शूट डाउन होगा, विक्स ड्रॉप डाउन होगा। उस टाइम पे जो कैलकुलेशंस होते हैं ऑप्शंस का वो बहुत कम आता है, ग्रीक्स बहुत बहुत मतलब खराब हो जाता है, तब कॉल साइड पे लेके मजा नहीं आता। इसलिए हम बोलते हैं 200 पॉइंट तो मार्केट चला गया, लेकिन मेरा प्रीमियम 70 पॉइंट ही भाग पाया। इसीलिए अगर मुझे मार्केट में बाइंग करना है तो मुझे अच्छा जोन चाहिए होगा। जैसे 52,000 वाज अ गुड जोन, मैं इस जोन को सबसे पहला तो मैं ये जोन को देख रहा था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ये जोन को देख रहा था, इसको भी रेस्पेक्ट नहीं किया, उल्टा इसको रेस्पेक्ट नीचे की तरफ ना करते हुए ऊपर की तरफ रेस्पेक्ट हो रहा है। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, ये दो चीज को हटाएंगे और थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में चीजों को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये अलर्ट को भी हटाता हूं, जस्ट अ सेकंड, अलर्ट को भी मैं हटा देता हूं। ओके, अब थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट में प्रोवाइड कर रहा हूं, ये देखिएगा। कभी भी मार्केट ये ट्रेंड लाइन, ये जो लिक्विडिटीज चल रहा है, ट्रेंड लाइन हो गया है बाद में, पहले लिक्विडिटी था, इसके नीचे सक्सेसफुली एक भी वीकली कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है। मैं डेली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वीकली की बात कर रहा हूं। इट इज अ हायर टाइम फ्रेम, मच मच बेटर देन डेली टाइम फ्रेम, अगर हमें इस तरह से अभी प्रोमिनेंट चीजें देखना है। एक बार यहां से ट्राई करना चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 freaking times the market was unable to close below this liquidity और ट्रेंड लाइन। अब इसके नीचे अगर वीकली टाइम फ्रेम अगर क्लोज करता है, जस्ट अ सेकंड, सॉरी फॉर दिस, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो हम बोल पाएंगे दो चीज होने का चांसेस बहुत हाई हो जाएगा। नंबर वन क्या हो जाएगा, प्रॉपर बियर ट्रैप, जिसे कन्विक्शनल बियर ट्रैप बोला जाता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनिपुलेशन, नेक्स्ट वीक पूरा खींच दिया। और एक चीज हो सकता है, मार्केट खींचा बट स्मूथली प्राइस एक्शन बना के कुछ हफ्ते के लिए और एक रेंज डाउनवर्ड्स की तरफ चला गया। ये दो प्रोबेबिलिटी सबसे हाई हो जाता है। तो ठीक है, ये चीज को, इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं इसको वीकली में ही रहने दूंगा। डेली में इसको उतना नहीं इंपॉर्टेंस दे सकते, बिकॉज ऑलरेडी एक बार, दो बार, ठीक है, 3 बार के आसपास, 2 बार के आसपास क्लोज कर चुका है। तो वीकली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट कल को नीचे आता है और फिर यहां से थोड़ा बहुत रिवर्स होने की कोशिश करेगा तो मैं एक बार बाइंग जरूर करूंगा। क्यों? एक तो मार्केट टॉप से अच्छा खासा गिर रहा है, लगभग 3,000, 2-2,500 पॉइंट के आसपास गिरा है। अब अगर मार्केट कल को थोड़ा और गिरेगा तो और 1,000 पॉइंट के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, और 800-900 पॉइंट। और अगर इसी लाइन को टच करता हुआ 1,000 पॉइंट, ऑलरेडी डे का ट्रेंड हो गया, और फिर इसी को टच करता हुआ मुझे कोई यहाँ पे बाइंग सिनेरियो मिलता है तो मैं यहाँ से बाइंग करूंगा। यही एक्सपेक्टेशन में बाइंग करूंगा कि नेक्स्ट वीक मार्केट खींच सकता है। पोजीशन कैरी करूं ना करूं वो बात की बात होगा, बट मैं बाइंग जरूर करने वाला हूं। इनकेस ये
1000 पॉइंट गिरावट के बाद होता है। अच्छा, सपोज ये वीक यहाँ पे ही क्लोज कर जाता है तो प्रोबेबिलिटी यही होगा नेक्स्ट वीक को वो आके क्लोजिंग ही कर दे। उसके लिए नेक्स्ट वीक का एनालिसिस हमें करना पड़ेगा, बट मैं ज्यादा प्रीमेडिटेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूं कि मैं किस तरह से प्लान कर रहा हूं। तो कल को अगर फॉल होता है फर्स्ट हाफ में, आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड टू गो फॉर द बाइंग साइड इन द सेकंड हाफ। कवर भी बहुत स्पीड से हो सकता है, बिकॉज मार्केट अगर इस तरह से गिरेगा तो इस तरह से उठेगा, इस तरह से उठेगा तो इस तरह से गिरेगा। ठीक है, वन वे प्राइस का नेचर नहीं होता है, प्राइस कवर कर देता है। ठीक है, आप देखिए ना, एक तरफा गिरा है, भागा है ना, एक तरफा गिर भी गया, अब फिर से एक तरफा गिरा है ना, एक तरफा भाग भी जाएगा। भागने के टाइम पे अगर एक तरफा भाग के अगर वो थोड़ा रुक फुक गया तो हम बोल सकते हैं मार्केट फिर से ठीक हो गया। तो ये सारा चीज मार्केट करता रहेगा। तो क्या प्लान रहेगा मेरा, कल को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और किसी कारणवश में ये फॉल को पकड़ नहीं पाता हूं, तो मेरा प्लान यही रहेगा कि अगर सेकंड हाफ में ये ट्रेंड लाइन को टच करता हुआ, मुझे कोई भी टच करता हुआ बियर ट्रैप, स्मॉलर टाइम फ्रेम में बियर ट्रैप, कोई लिक्विडिटी, कुछ भी स्नाइपर वगैरह मिलता है, स्नाइपर तो बहुत छोटा हो जाएगा, बड़े ही मैं सोचूंगा, तो मैं वहां से एक बार मार्केट को बाई जरूर करूंगा। ठीक है, मैं एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूं। ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट कल को, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, कल को अगर फ्लैट ओपन होकर या गैप डाउन ओपन होकर नीचे फर्स्ट हाफ में आता है तो सेकंड हाफ में बाई कर सकता हूं। बिकॉज अगर आप ठीक से देखोगे, अगर आप ठीक से चीजों को समझने की हम कोशिश करते तो कभी भी ये लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया है मार्केट ने। ठीक है, मैं अगर एकदम टॉप, एकदम मैं अगर एक्यूरेटली ड्रॉ करता हूं, कभी भी क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो इस बार भी क्लोजिंग अगर नहीं देता है तो मुझे थोड़ा चंक्स मिल जाएगा, दे देगा तो नया प्लान हम करेंगे। दो तरह से प्लान कर सकते हैं, कैसे कैसे, नंबर वन, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनिपुलेशन। नंबर वन हो जाएगा कि मार्केट क्लोज किया, ये वीक ही क्लोज कर दिया और नेक्स्ट वीक पूरा खींच दिया, दैट विल बी समथिंग टू इंटरेस्टिंग टू सी, जस्ट लाइक दिस कि ये बेरिश एंगल्फिंग आया और फिर बुलिश एंगल्फिंग बन गया। ये सारा का चीजें हो सकता है। और दूसरा, हाँ, क्लोज किया, नेक्स्ट वीक थोड़ा ऊपर गया, रिटेस्ट किया लोअर टाइम फ्रेम में, मतलब डे टाइम फ्रेम में, और फिर प्राइस एक्शन बना के गिरना चालू किया, तो हम बोलेंगे हाँ, थोड़ा सा हम जो टाइम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं मार्केट से 2,500-3,000 का थोड़ा सा ऊपर से करेक्शन तो नहीं बोलूंगा, प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो 1-2 दिन में हो रहा है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात होगा, बिकॉज ये न्यूज एस्केलेट हो रहा है। ठीक, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट कल को वो लेवल पे मिलता है। अब हम थोड़ा सा 1 आवर भी अगर देखते हैं तो हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट जब गिरेगा, नो सपोर्ट विल बी, मार्केट जब पैनिक में गिरेगा तब कोई सपोर्ट नहीं देखता, जब जब मार्केट में फोमो बाइंग आता है तब कोई रेजिस्टेंस नहीं देखता है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई को ढूंढता है। अब डिमांड जो है ना, मुझे मिल नहीं रहा है। 52,000 के आसपास मुझे थोड़ा दिखा था, रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पे आके नीचे रुक रहा है। ये एरिया पे थोड़ा सा स्लो हुआ था, ये डिमांड एरिया तो नहीं बोलूंगा, ये ऊपर एरिया पे थोड़ा स्लो हुआ था, मार्केट फिर से स्लो हो रहा है। अब अगर मार्केट फिर से नीचे की तरफ आएगा तो नेक्स्ट डिमांड जोन मेरे लिए 51,000 के आसपास ही आने वाला है। इससे पहले तो मैं नहीं बोल सकता। अब मार्केट का रेंज बड़ा है तो मुझे भी बड़ा बड़ा रेंज, बड़ा बड़ा पॉइंट्स का ही देखना पड़ेगा। 51,000 का मुझे एक बार रेंज दिखेगा डिमांड एरिया में, अगर मार्केट ये एरिया के आसपास आता है तो अच्छी बात ये भी होगा। अगर मार्केट कल को ही आ जाता है तो एक तो ये इंटरकनेक्टेड जोन भी हो जाएगा ट्रेंड लाइन वाला, प्लस 51,000 का राउंड नंबर, प्लस एक डिमांड जोन, तो मैं यहाँ से डबल क्वांटिटी से भी हो सके या फिर फुल क्वांटिटी से भी मैं एक बार जा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन 15 मिनट पे चला जाता है हम, और मार्केट मान के चलते गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मान के चलते मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, मिडिल में कहीं पे ओपन हो गया और फिर नीचे की तरफ आ रहा है, मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, मैं ट्राई करूंगा 51,020 30-40 पॉइंट्स गिव और टेक इधर उधर का, बोथ साइड का रेंज पे, नीचे का 5950, ऊपर का 51,050, 100 पॉइंट के टोटल रेंज के अंदर से मुझे 15 मिनट सेटअप, मुझे कोई भी लिक्विडिटी ग्रैप, कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम का स्नाइपर, कोई भी डब्ल्यू पैटर्न, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, कोई भी अच्छा खासा कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा चीज़ें देखने को मिल जाएगा। मैं ये एरिया से एक बार बाई करके थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, या फिर सेकंड हाफ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, सेकंड हाफ में डब्ल्यू आ गया, सोने पे सो आ गया, जरूर मैं बाई करूंगा और थोड़ा लास्ट एंड तक रुकने की कोशिश करूंगा। पोजीशन लेके जाऊंगा नहीं जाऊंगा वो बात की बात होगा, बट मैं ये जरूर करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर गैप डाउन या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन या मिडिल के आसपास ओपन होता है। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे ओपन हो जाएगा, आई एम नॉट ट्रेडिंग भाई, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा मार्केट क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब ये तो फिर वही हो जाएगा ना कि वो पूरा क्या हुआ है मुझे पता नहीं, कौन किसको मार दिया, आई डोंट नो। तो इफ आई डोंट नो समथिंग आई वोंट ड्राइव इट, मुझे पता ही नहीं गाड़ी कैसे चलाना है, मैं क्यों चलाने जाऊंगा, मैं ठोकूंगा ही ठोकूंगा। तो वही वाला बात है कि अगर मार्केट 51,000 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल टू ट्रेड, मैं आराम से देख लूंगा, सेकंड हाफ तक वेट कर लूंगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है समझ लूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इट विल बी समथिंग टू सी। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट ट्राई करेगा, यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है मुझे अच्छा खासा दिख रहा है,
ये वाला एफवीजी बहुत नज़दीक है, तो मैं ये एरिया को एक बार ज़रूर देखना पसंद करूंगा। ये एरिया को एक बार मैं ज़रूर देखना पसंद करूंगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होके अगर ये एरिया तक प्रोसीड करता है, जो कि हो जाएगा 52,280, टू बी ऑनेस्ट अभी के लिए राउंड नंबर एक ऐसा चीज हो चुका है, हर किसी को ही पता हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका एक्यूरेसी 60 से घटते 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 40 तक आ गया है। 10 में से 6 की जगह 10 में से 4 दिन हो रहा है। मतलब राउंड नंबर को रिस्पेक्ट करना, मार्केट सबको पता है कि 50,000 राउंड नंबर है, 50,500 है, 1,000, 51,000 है, 51,500, 52,000, 52,500। इवन कि पहले के जमाने में तो 500 राउंड नंबर को भी मार्केट रेस्पेक्ट करता था, और 1,000 का जो एक्चुअल पीएसवाई नंबर से उन पे तो अलग ही लेवल का रेस्पेक्ट होता था। बट अभी काय का रेस्पेक्ट, तोड़ो फोड़ो, क्या राउंड नंबर क्या है। तो वही वाला चीज है, जितना लोगों को जानने में आ जाएगा चीजें, इट विल टेन टू वर्क लो, बस सिंपल सी बात है। तो मैं देखूंगा 52,280 का एफवीजी के आसपास से, यहां से मुझे अगर कोई भी रिवर्स साइड का मतलब डाउन साइड का सेटअप मिलेगा, मैं यहां से मार्केट को एक बार शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके पीडीसी तक का टारगेट ले सकता हूं। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होकर मिडिल पे यहाँ पे जाता है। अगर गैप अप इसके आजू बाजू होता है, सेम प्लान रहेगा। हाँ, सेम अगर गैप अप इसके ऊपर ओपन हो जाता है, देन अगेन आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई विल सी, आई विल वेट कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा अगर मूवमेंट आएगा ये पैनिक के बाद, ये बड़ा गैप अप, और वो भी सस्टेन कर रहा है कि नहीं, अगर सस्टेन करके खींचने लग गया तो मैं खुद शॉक पे आ जाऊंगा कि क्या हो रहा है, मतलब सस्टेन करके खींच कैसे रहा है इतना नेगेटिव न्यूज के अंदर, तो क्या बड़ा हो रहा है जो मुझे पता नहीं है। और अगर सस्टेन नहीं कर, गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया और छोटा सा प्राइस एक्शन आ गया, तो मैं चलो ऐसा मान के चल सकता हूँ गैप अप किसी कारणवश हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, आई एम गोना शॉर्ट अगेन अप टू पीडीसी। उसके बाद क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था तो कहीं ना कहीं प्रेशर विल बी देयर, तो मैं नीचे से फिर से कवर अप कर लूंगा। तो ये दो मैं प्लान करूंगा इनकेस अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है। अब अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर सपोज ये मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, तो सेम आपको समझना पड़ेगा, इस तरह का मार्केट पे ट्रेड करके छोटे टाइम फ्रेम पे 70-80 पॉइंट बहुत मुश्किल, 100 पॉइंट शायद निकल भी जाएगा, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम एक तरफा गिरा है तो वो प्राइस को फॉलो करके नहीं गिरा है, और जब जब प्राइस को फॉलो करके नहीं कुछ करेगा, मैं वहां पे मजा नहीं ले पाता हूं। दिस इज जस्ट माई वे ऑफ ट्रेडिंग। 8-10 में से 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन ऐसा होगा जहां पे हर कोई हंस रहा है, मैं चुपचाप बैठा रहता हूं, बिकॉज आई कैन नॉट ट्रेड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, बिकॉज ये प्राइस के हिसाब से नहीं है, दिस इज समथिंग बियॉन्ड प्राइस एंड न्यूज बेस्ड मार्केट। तो चला जाएगा, दिस शैल टू पास, मैं दूसरा चीज देख लूंगा जहां पे प्राइस फॉलो होगा, बिकॉज मैं न्यूज को तो ट्रैक नहीं कर सकता हूं, मैं प्राइस को ट्रैक कर सकता हूं। आई कैन नॉट ट्रैक द न्यूज व्हाट्स हैपनिंग ऑल ओवर द ग्लोब एट द सेम टाइम, बट आई कैन ट्रैक द प्राइस व्हाट्स हैपनिंग। इतना सॉफ्टवेयर हमें दिया है। हाँ, आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा एआई वगैरह आ गया कि 1 क्लिक पे न्यूज एब्सोल्युटली फ्रॉम एनी कॉर्नर, तो तब मैं न्यूज देखूंगा, बिकॉज प्राइस भी लैगिंग होता है, न्यूज और ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, उसके साथ प्री मेडिटेशन आ जाता है। एनीवे वी आर नॉट गोइंग देयर, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आई एम सो सॉरी। तो इनकेस फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, सीधा वे में ये भी चला जाएगा, मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। मान के चलते यहाँ पे कोई डब्ल्यू बन गया तो मैं थोड़ा बाइंग कर सकता हूँ, कहाँ तक, वो भी नेकलाइन पे नहीं, ऑब्वियसली नो, नीचे के आसपास से थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके ये एरिया तक का टारगेट के लिए। मान के चलते डब्ल्यू छोड़ दीजिए, थोड़ा प्राइस एक्शन आ गया तो प्राइस एक्शन सिंगुलर पे शायद ना करूंगा, डबल पे एक बार कर सकता हूँ। ये एरिया तक हो सकता है मार्केट क्या करे ना, रेंगते 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 जाए और फिर गिरे, तो ये चीज मार्केट एक बार कर सकता है। मान के चलते लिक्विडिटी लेके फिर जा रहा है, तो फिर कुछ ऐसा हुआ तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। इनकेस मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ और एक रेंज पकड़ लिया, पूरा एक रेंज पकड़ लिया, तो इधर साइड का लिक्विडिटी जमा हो जाएगा, जिस भी साइड मुझे पहले मिलेगा मैं ऑपोजिट साइड कॉन्ट्रास्ट पे देखने वाला हूं। अच्छा, सपोज ये सब कुछ भी नहीं होता है और मार्केट डायरेक्टली ऐसा एक कैंडल खींच देता है, तो काइंड ऑफ मुझे कहीं पे तो स्मॉलर टीएफ में जाने के बाद कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इस स्मॉलर टीएफ में जाके कुछ ना कुछ तो मैं स्नाइपर्स को ढूंढूंगा, या फिर डे रेंज का वर्किंग रेंज निकाल के मैं कुछ ना कुछ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल बात यही है कि इस यहां से शॉर्ट करके मजा आएगा, इसके बीच में थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर पे ट्रेड करूंगा। अगर फ्लैट ओपन हुआ और डायरेक्टली इसको तोड़ रहा है और इसके नीचे आके कैंडल क्लोज कर दिया और छोटा टाइम फ्रेम में एक और प्राइस एक्शन आ गया, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं यहां तक। और एक हो सकता है कि क्लोज किया, क्लोज करने के बाद यहां पे तो बड़ा टाइम फ्रेम पे क्लोज हो गया, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में कुछ स्नाइपर दिख गया, तो मैं तुरंत यहां से इंटरनली एक बार रिवर्स करके फिर ऊपर से एक बार शॉर्ट करके फिर यहां तक टारगेट लेके जा सकता हूं। ये सब डिपेंड करेगा मार्केट फ्लैट ओपन होकर कितना देर में चीजें कर रहा है। जल्दी जल्दी करेगा अच्छी बात है, सेलिंग जल्दी जल्दी होता है, टाइम ले लेगा तो फिर ट्रैपिंग के लिए हम देखेंगे। मतलब ये सारा चीज़ें मैं करने वाला हूँ। कल लाइव मेंबर्स के साथ होने वाला है, तो मैं यूट्यूब में नहीं रहूँगा अनफॉर्चुनेटली, तो मेंबर्स के साथ हम बैठ के ये सब देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब सेम टू सेम थोड़ा निफ्टी देखेंगे, उससे पहले एक और चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगा, मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, कल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 50 सिंपल मूविंग एवरेज, बहुत लोग डीएमए बोलते हैं, बहुत लोग एसएमए बोलते हैं, बहुत लोग एमए बोलते हैं, टेल वट एवर यू वांट टू टेल। डेली मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 50 का ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका रेंज अभी कितना चल रहा है, इसका अगर हम रेंज पकड़ लेते हैं तो इसका रेंज अभी चल रहा है
जस्ट अ सेकंड, 51,550, ओके 500 का एक राउंड नंबर है, चलो छोड़ देते राउंड नंबर को। लेकिन कल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये एक डायनामिक सपोर्ट के हिसाब से मार्केट के लिए काम कर सकता है। ये डायनामिक सपोर्ट को मार्केट दो तरह से काम कर सकता है, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनिपुलेशन क्लोजिंग एंड नेक्स्ट डे पूरा रिवर्स, उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, और दूसरा इसको लेके फिर निकला। तो अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है और इसी सपोर्ट जो भी बनाएगा, जो भी लाइन बनाएगा, वहां पे जाके ये डेली टाइम फ्रेम में, स्मॉलर टाइम फ्रेम में, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाने के बाद या स्नाइपर टाइम फ्रेम में जाने के बाद मुझे कुछ ना कुछ मिलता है, तो मैं वहां से एक बार बाई कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मान के चलते यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके यही सिमिलर लेवल पे कोई प्राइस एक्शन आ गया, तो मैं शॉर्ट करके नीचे से घुमा सकता हूँ। और कल को अगर ऐसा हो गया कि बहुत सारा इफ्स एंड बट्स से बहुत एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल आ गया और नेक्स्ट दिन यहाँ से हुआ, तो ये प्रॉपर लेवल ऑफ मैनिपुलेशन हो जाएगा और चीज़ें ऐसा हो जाएगा, चीज़ें ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, समझ पा रहे हो, ऐसा ऐसा लेवल ऑफ मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो मुझे कल को क्लोजली मॉनिटर करके देखना है। ये हफ्ता बहुत वॉलेटाइल था, इट वाज अ रियली नाइस एंड अ टफ वीक, और एक दिन छुट्टी भी था, और देखने वाला बात होगा कल को कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। अब चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी निफ्टी में भी अगर आप ठीक से देखोगे, मैं अगर सिंपल मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ, निफ्टी के लिए एक बहुत अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन है, अभी भी फ्रेश ट्रेंड लाइन है, कोई लिक्विडिटी नहीं लिया गया है। तो मार्केट यहाँ पे रिएक्ट किया, यहाँ पे रिएक्ट किया, और फिर यहाँ पे जाके प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर पे चेंज है अगर हम डेली टाइम फ्रेम को लेते हैं कंसिडरेशन में। तो जब भी निफ्टी ये एरिया के आसपास फिर से जाने वाला है, मैं जरूर एक बार शॉर्ट करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, फिलहाल के लिए मेरा प्लान यही रहेगा, लोअर टाइम फ्रेम में जाके अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो मैं इस बार शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि निफ्टी में जगह कम है, निफ्टी में जगह कम है, 100 पॉइंट का जगह है। तो अगर अच्छा आरआर मिलेगा तो ठीक है, मैं एक बार देख सकता हूं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तक प्रोसीड हो सकता है। छोटा आरआर, छोटा स्टॉप लॉस से अच्छा आरआर मिल गया तो फ्लैट ओपन होकर आज का लो को तोड़ेगा, तो एक बार ट्राई जरूर कर सकता हूं। बट मैं फिर से आपको वही बोलूंगा कि जिस तरह का मार्केट चल रहा है ना, अगर वो फ्लैट ओपन होकर तोड़ेगा तो उसका आने का प्रोबेबिलिटी कम है। गैप डाउन ओपन हो गया, फिर रिटेस्ट करके आ रहा है, डे लो तोड़ रहा है, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर तोड़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा, एटलीस्ट थोड़ा सा देख लूंगा, क्योंकि क्या हो सकता है, बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है कि एक कैंडल क्लोज कर दिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली चेंज हो गया, नेक्स्ट पूरा ऊपर जाके लिक्विडिटी लेके फिर आ सकता है। तो इस तरह का चीजों के लिए मैं वेट करूंगा और अल्टीमेटली बाइंग सिनेरियो के बारे में देखूंगा, अगर डेली टाइम फ्रेम में जाके जो ये ट्रेंड लाइन है, ये एरिया के आसपास जाके मुझे बाइंग सेटअप देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, तो मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं। ठीक है, अच्छा फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जा रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, हड़बड़ा नहीं सकते। एफवीजी से यहाँ पे सप्लाई एरिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी तो यहाँ पे है, तो बहुत सारा चीजें है। ठीक है, तो अगर इनकेस फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, लिक्विडिटी लेके गिर सकता है, एफवीजी से गिर सकता है, एफवीजी से गिर सकता है, लिक्विडिटी लेके गिर सकता है, स्ट्रक्चर से गिर सकता है, बहुत सारा चीजें हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अगर जा रहा है और अगर फिर से आके अपना लास्ट डे लो को नहीं तोड़ रहा है, डे लो रिस्पेक्टेड हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा कल के लिए बाई ऑन डी पे एक बार देख सकता हूं, वो भी बहुत कम क्वांटिटी से। फिर डे हाई तक टारगेट, फिर डे लो तक आया, फिर डे लो से डे हाई तक टारगेट, मतलब रिवर्स तो नहीं बोलूंगा, मतलब छोटा छोटा ट्रेड्स और बॉटम फिशिंग कर सकता हूं मैं, अगर इनकेस अगर ये चीज फॉलो होता है और डे लो रिस्पेक्टेड हो जाता है कल के लिए। ठीक है, और फिर ऐसा ऐसा करते हुए कोई ट्रेंड लाइन मिल गया अजीब, मतलब कोई मान के चलते धीरे धीरे मार्केट रेंगते रेंगते ऊपर गया और ट्रेंड लाइन मिल गया, तो बढ़िया एक ट्रेड हमें मिल सकता है, फिर से यहां तक का टारगेट देके जा सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाला चीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट पे यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा पड़ा हुआ है, मार्केट पे यहाँ पे एफवीजी जमा पड़ा हुआ है, कहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे एफवीजी है, यहाँ पे एफवीजी है, ठीक है, यहाँ पे एफवीजी है, यहाँ पे एफवीजी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे एफवीजी है, बहुत सारा चीज़ है मार्केट पे। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं तो इसके ऊपर निकलते ही बाई नहीं कर सकता, लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है। अब मान के चलते मार्केट का ये जो कल जो भी डे लो आएगा, कल जो भी जहाँ पे मार्केट ओपन करेगा, एक लो तो बनाएगा, अगर वो लो रिस्पेक्टेड रहा, लो को तोड़ नहीं रहा है और फिर इस लेवल को तोड़ा, तब नीचे आने के बाद जहां से मुझे स्नाइपर या फिर कुछ भी बाइंग सिनेरियो थोड़ा सा जनरेशन होता हुआ देखने को मिलेगा, मैं बाई करके डेलो का एसएल देके फिर नेक्स्ट एरिया तक का टारगेट रख सकता हूं। अगर यहां पे जाके मार्केट अच्छा रिएक्ट किया, तो मैं यहां से कवर करके फिर नीचे से देख सकता हूं। अगर ये ऐसे सेम चीज में फॉलो कर सकता हूं, क्यों, तब तक एक अच्छा लिक्विडिटी पूल भी आ जाएगा, और फिर कहीं ऊपर से अगर मान के चलते जब भी नेक्स्ट डे लो तोड़ लेगा, डे लो बोल रहा हूं, नेक्स्ट लास्ट लो तोड़ देगा, तब मैं वहां से फुल क्वांटिटी को रिवर्स करके डाउन साइड के लिए जा सकता हूं, जो मार्केट को फिर से ये एरिया और फिर ट्रेंड लाइन तक लेके आ सकता है। एक ब्रॉडर टाइम का प्लान बता दिया, ऐसे में मार्केट को फॉलो कर सकता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर, फ्लैट ओपन के नीचे। गैप अप, गैप डाउन कैसे ट्रेड करूंगा मैं, अगर गैप डाउन ये एरिया के आसपास हो रहा है, मैं बाइंग के बारे में देखूंगा, इसके नीचे हो रहा है, आई वोंट सी,
ओके अगर गैप अप ओपन हो रहा है, मान के चलते ये एफवीजी 25,450 के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, आई वॉन्ट लुक द मार्केट सस्टेन कर लिया तो और बिल्कुल नहीं देखूंगा, सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो शॉर्ट कर सकता हूँ पीटीसी तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा गैप अप मिडिल में हो गया तो ये एरिया के आसपास मतलब लगभग 25,440 के आसपास से एफवीजी है अच्छा खासा, यहाँ से मुझे कोई भी मेरा सेटअप दिख जाएगा, मैं शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, पीटीसी तक का टारगेट, पीटीसी से फिर से एक बार मैं बाई कर सकता हूँ, बट शायद मैं बाई ना करूँ पीटीसी से बिकॉज बहुत नजदीक हो जाएगा ये वाला ट्रेंड लाइन, हो सकता है थोड़ा रिएक्शन आके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा प्लान हो जाएगा, बहुत क्रिस्प और सिंपल प्लान होने वाला है, ठीक है। अच्छा इनकेस इसके ऊपर गैप अप ऑब्वियसली मैंने जो बता दिया, इसके बाहर का सिचुएशन पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट एक तरफा गिरा है ना, मार्केट एक तरफा गिरा है, मार्केट एक तरफा गिरा है, नेक्स्ट डे मार्केट ऐसा ही करने का चांसेस हाई है अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है समझ के परे होगा, सस्टेन कर लिया समझ के और परे होगा, सस्टेन नहीं कर पा रहा है ठीक, फिर भी हम बोल सकते हैं कि सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो ये और फिर ये और फिर ये, ऐसा हम प्लान करके चलेंगे, लेकिन सस्टेन कर लिया तो वो चीज़ समय मतलब समझ के परे हो जाएगा। सेम टू सेम अगर गैप डाउन ओपन हो गया इसके नीचे, अगेन पैनिकनेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, इसके अंदर तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से एक बार थोड़ा सा बाइंग आके फिर मार्केट ये एरिया से एक बार गिर सकता है, जो कि मार्केट को आने वाले टाइम पे प्रॉपर प्राइस हमें दिखाने में आसानी करेगा, ठीक है। तो इसके बाहर का कुछ भी आएगा, आई एम नॉट ट्रेडिंग, फ्लैट में थोड़ा ट्रैपिंग का सिनेरियो ही बनेगा। सेम टू सेम फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, और ऑल्सो निफ्टी में एक 50 जो सेम टू सेम वो चीज़ है कि डेली टाइम फ्रेम में 50 सिंपल मूविंग एवरेज का जो डायनामिक सपोर्ट रहेगा ये आने वाले टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा है, अब सो सॉरी लॉन्ग हो गया, 20 मिनट का वीडियो हो गया, टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए, प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। कल मेंबर्स लाइव होगा, एवरी फ्राइडे हम मेंबर्स के साथ लाइव करते हैं, डाउट सेशन के साथ साथ सब कुछ वहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। लास्ट फ्राइडे मैंने नहीं किया था बिकॉज किसी का डाउट्स ही नहीं था, तो एनीवे तो ये फ्राइडे जरूर करना है, तो वहाँ पे मुलाकात होगा मेंबर्स। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।